नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली 4 बालिकाओं को आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया। मैं चौड़ हल्द्वानी नैनीताल से आई हूँ और मैंने 10th बोर्ड में अपनी स्टेट मेरिट लिस्ट में 95.4% अचीव किए थे। उसके साथ ही नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 5th पोजीशन अचीव की थी। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ये जो एफर्ट्स किए हैं हमारे सीएम ने, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। हम सारी लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, हमें फ़ोन भी स्मार्टफोन मिल रहा है यहाँ पे। इसके लिए हम एक्साइटेड भी हैं और बहुत खुश भी हैं कि हमारे जो एफ़र्ट्स थे हमें मतलब सफलता मिली अपने एफ़र्ट्स में और हमें आगे के लिए भी मोटिवेशन मिल रहा है, आगे की पढ़ाई के लिए। और साथ साथ हमारे जो आगे आने वाले जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे एफ़र्ट्स किए गए हैं। साथ ही हमें अपनी आगे पढ़ाई के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं। थैंक यू। मंसूरी स्थित एक होटल के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा मंसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और शहीद दुर्ग मंदिर मंडल अध्यक्ष राजीव गुरंग ने कहा कि मंसूरी विधायक गणेश जोशी का जन्म दिवस सेवा समाप्त के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामान भी बांटे जाएंगे। देखिए क्या कहना चाहेंगे, सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो कैसे आने वाले चुनाव की शुरुआत? देखिए, इसका चुनाव से बहुत कुछ लेना देना नहीं। इसमें माननीय विधायक जी का 31 जनवरी को जन्मदिन है और इसी भाव से सभी कार्यकर्ता ये चाहते थे कि पूरे विधानसभा में जो सेवा के कार्य हैं वो किए जाएं। और जिस तरह से माननीय विधायक जी निरंतर सबके बीच में रह के सबकी सेवा करते हैं, चाहे वो विधानसभा की कोई भी हो, चाहे विधानसभा के बाहर के लोग भी हों, हर सुख दुख में वो खड़े रहते हैं। और इसी भाव से कहीं जन्मदिन को किसी भव्य जगह मनाने के बजाय लोगों के बीच में रह के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके इसको मनाने का निश्चय जो है कार्यकर्ताओं ने किया है। और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा विचार सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है। और हमारे जो 3 मंडल इस विधानसभा में, तीनों मंडलों में कार्यक्रम रखे गए हैं। कहीं युवा मोर्चा कार्यक्रम करेगा, कहीं महिला मोर्चा करेगी, कहीं मंडल करेगा। सभी मिलजुल कर माननीय विधायक जी का जन्मदिन मनाएंगे। और निश्चित ही मुझे लगता है इस जन्मदिन मनाने के साथ साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे अन्य लोग हों, सभी को इसमें सहायता मिलेगी। और कहीं ना कहीं उन लोगों की जो दुआएं हैं वो माननीय विधायक जी को आशीर्वाद के स्वरूप में रहेंगी और वो निश्चित ही आने वाले समय में जीतेंगे भी और उच्च पदों में जो है और कहीं ना कहीं आसीन होंगे। एक दावेदार का कहना है कि विधायक जी ने मंसूरी में पिछले सालों में कुछ नहीं कहा, अब आपने सामने अगर डिबेट हो जाए तो? देखिए, हर बार चुनाव में आपने देखा होगा कुछ बरसाती मेंढक आते हैं और वो कुछ समय तक बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो कहीं वो फिर 4.5 साल तक नज़र नहीं आते हैं। वही स्थिति हर बार चुनाव में है और उस बार भी इसी तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि नए नए लोग आते हैं। लेकिन वो सिर्फ इसी समय क्यों आए, मेरा प्रश्न ये है, पूरे 5 साल तक आप कहाँ थे? जब कोरोना काल था तब आप कहाँ थे? या आपको जनता की सेवा खाली चुनाव के वक्त याद आती है? यदि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है तो उसका जनता जवाब देगी। और मैं मानता हूँ कि कहीं चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे यहाँ पे पार्किंग की बात हो, चाहे अभी 144 करोड़ रुपए की जो योजना जो पानी की है, पंपिंग योजना, उसकी बात हो, चाहे पुटकुल रोपवे की बात हो, निश्चित ही हर दिन आपने देखा होगा। और इससे कोई मेरे से कोई विरोधाभास नहीं है और ना कोई ऐसा है कि कोई सहमत ना हो पाए। मुझे लगता है जो दावेदार हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि विधायक जी 24 घंटे कहीं ना कहीं निरंतर इस प्रयास में लगे रहते हैं कहीं ना कहीं कोई विकास कार्य अपनी विधानसभा में किया जाए। कहीं ज़रूरतमंद की कहीं भी ज़रूरत होती है, निश्चित ही वो हमेशा खड़े होते हैं। इसमें खाली मसूरी विधानसभा की जनता नहीं, पूरी प्रदेश की जनता ये मानती है कि कहीं यदि कहीं सेवा भाव की बात आती है, कहीं कोई बात काम करने की बात आती है तो गणेश जी से ऊपर कोई नहीं है। किसी तरह की कोई चुनौती? देखिए, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन आदमी को अपनी लकीर जो है काम से खींचनी चाहिए, अपनी लकीर लंबी रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं भी जिस तरह का सेवा भाव और जिस तरह का कार्य माननीय विधायक जी का रहा है, मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोई ऐसी बात है। लेकिन निश्चित ही आदमी को जो अपना प्रतिनिधि है किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और उनका भी काम है, उनको भी ये लगातार लगे रहना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है ये चीज़ें नज़र आएंगी कि कौन आपके साथ 5 साल रहा है और कौन जो है अभी क्षणों में जो है चुनाव के समय आपके समक्ष आ रहा है। स्वास्थ्य बदहाली को लेकर विधायक जी ने एक वक्तव्य जारी किया था जिससे कि प्रदेश में काफ़ी, मेरा मानना ये है कि वो मैं उसको एक
स्लिप ऑफ टंग की बात मानता हूँ। कहीं भी कभी भी कोई स्वास्थ्य की बात आई है तो कभी माननीय विधायक जी ने इस बात को कभी आपके समक्ष आपने को ध्यान होगा, कभी ये बात नहीं कही कि कहीं स्वास्थ्य सेवा होगी। उन्होंने हमेशा कहा है, चाहे यहाँ हॉस्पिटल की बात आप देख लीजिए, जहाँ कांग्रेस के समय पर हर रोज ये होता था कि कल शिलान्यास होगा, कल परसों होगा, वो पूरे कांग्रेस की सरकार बीत गई लेकिन कहीं हॉस्पिटल की शुरुआत नहीं हुई। माननीय विधायक जी और प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण जो है पूर्ण किया गया और आज जो है वहाँ पर आईसीयू का निर्माण भी लगभग पूर्ण होने वाला है। तो मुझे लगता है ये खाली स्लिप ऑफ टंग है और कहीं इसमें कोई ऐसा अंदेशा नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और पूरे प्रदेश में हुई है। 31 जनवरी को माननीय विधायक गणेश जोशी जी का जन्मदिवस है, तो इस उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं की ये भावना थी कि हम लोग इस वर्ष कोविड को मद्देनज़र रखते हुए कोई बड़ा कार्यक्रम न करते हुए हम इसको सेवा सप्ताह के रूप में हर एक क्षेत्र में और हर एक व्यक्ति तक पहुंचकर इसको मनाएं, जिसमें कि 24 जनवरी से ही दिव्यांगजन कार्यक्रम शुरू है, जिसमें दिव्यांगजन जो हमारे उनको 500 से अधिक हमने चिन्हित करे हैं, जिनको कि व्हीलचेयर, चश्मे, कान की मशीन और छड़ी ऐसी इत्यादि सभी सामान दिए जाएंगे। इसके बाद मोर्चों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें महिला मोर्चा कंबल वितरण का कार्यक्रम करेगी, युवा मोर्चा को कार्यक्रम दिए गए हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेंगे और एक संदेश भी है कि कैसे हम लोग लोगों के बीच में पहुंचकर किसी अपने वरिष्ठ का जन्मदिन मना सकते हैं, ना कि बड़े होटलों में और उनमें पार्टियां करके, बल्कि उसको एक सेवा के रूप में, सेवा के भाव में भी हम ले सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर भाजपा द्वारा सभी गौरव सेनानी और वीर नागरिकों को सम्मान देने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के फोटो के समीप दीप जलाकर कार्यक्रम का शुरुआत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी की कृपा के पात्र नहीं है। उनकी शहादत की बदौलत ही आज हम लोग आज़ाद देश के वासी कहे जाते हैं। यह हम लोगों का सम्मान है, सौभाग्य है कि इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बना जिसको अपने महापुरुषों का सम्मान और सैनिकों का सम्मान आता है। आज उन्होंने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। यह हम सब लोगों का बहुत बड़ा सम्मान है। तो इसी क्रम में आज हमने तय किया कि हमारे विधानसभा के जितने हमारे सैनिक हैं, पूर्व सेनानी हैं, हमारी वीरांगनाएं बहनें हैं, माताएं हैं, आज उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम किया है। मैं सभी सैनिकों का सम्मान करता हूं। सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जन्म दिवस पर उस कार्यक्रम के अंदर में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और युद्ध विधवाओं को वहां पर आमंत्रित किया गया और उन पूरे को सम्मानित किया गया। माननीय अरविंद पांडे यहाँ के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और गदरपुर विधानसभा के लगभग पूरे पूर्व सैनिक वहाँ पर करीब 1500 पूर्व सैनिक वहाँ पर थे, उनका परिवार के साथ। आज सुबह कालसी वन प्रवास अंतर्गत रुद्रपुर गांव में एक गुलदार के फंदी में फंसा होने की वन विभाग को सूचना मिली, जिससे वन विभाग के हाथ पांव फूल गए। तो वहीं बस्ती के पास गुलदार की धधक से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर पहुंची वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने घंटों मशक्कत करने के बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया, जिसके बाद ग्रामीण और विभागीय कर्मियों ने राहत की सांस ली। ये एक जो है लेपर्ड जो है यहाँ पर जो है एक फंसा हुआ था, तो ये मेल है और बहुत अच्छा इसका साइज़ है और इसको फिलहाल जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी हम इसको आगे जो है वो फर्दर जांच के लिए इसको ले जा रहे हैं और फर्दर जांच के बाद जैसे उच्च अधिकारियों का निर्देश होगा उसके अनुसार इसको फिर जो है वो या तो वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा या फिर इसको रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। डॉक्टर साहब, ये नर है या मादा है? ये नर है और फुल एडल्ट नर है। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज सैकड़ों किसानों की संख्या में किसान राजभवन कूच करने के लिए निकले, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन किसानों के तेवरों के आगे पुलिस की बैरिकेड काम नहीं कर पाई और किसान बैरिकेड तोड़ते हुए देहरादून के लिए भारी संख्या में रवाना हो गए। 2 महीने होने को है किसान सड़कों पर हैं
और सरकार सुन नहीं रही। 11 टाइम की वार्ता जो है विफल हो चुकी है। सरकार ये कह रही है कि हमने तो आपको सुझाव दे दिया, आप मानना आपकी बात है, और किसान इस पर अड़ा है कि कानून वापस हों। और आज उसी के मद्देनजर 26 जनवरी की जो परेड है उसी का एक ट्रायल आज राजभवन के लिए कूच करके हर देश में हर जगह से किसान कर रहा है, और यह सरकार को दिखाना चाह रहा है कि किसान नाराज़ है। आप उसकी बात सुनिए, उसके मन की बात सुनिए, उसके कानून जो आपने उस पर लाद दिए उनको वापस लीजिए। राष्ट्र को समर्पित एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना आज प्रदेश में विकासनगर विकास खंड में शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने राशन उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन वितरित किए। इस कार्यक्रम में विकासनगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू सहित खाद्य आपूर्ति विभाग संबंधित विभागीय अधिकारी भी शामिल रहे। क्या कुछ रहेगा, क्या खास है? एक देश एक राशन कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक देशव्यापी अभियान है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस प्रकार का एक डिजिटल राशन कार्ड जिसको पूरे देश में कहीं पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है, उपभोक्ता कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। इस प्रकार के एक कैंप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में किया, और देहरादून में और शेष उत्तराखंड में विकासनगर ब्लॉक आज पहला ब्लॉक है प्रदेश का जहां पर ब्लॉक प्रमुख सरदार जसविंदर सिंह से के बहुत एक्टिव प्रयासों के, बहुत शानदार प्रयासों के बाद यहां पर सभी राशन कार्ड होल्डर्स को ये स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे हैं। आज खाद्य विभाग के हमारे जिला पूर्ति अधिकारी श्रीमान कंडारी जी, उनके स्थानीय अधिकारी ARO श्रीमान चौहान जी और उनके तमाम सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सारे राशन कार्ड होल्डर्स हैं, तमाम सारे सरकारी कंट्रोल के दुकानदार हैं, और इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA और SFSA और अंत्योदय अन्न योजना तीनों तरह के कैटेगरीज के जो राशन की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया। और 2 रंग के ये जो स्मार्ट राशन कार्ड है, पिंक कलर का और सफ़ेद कलर का, ये दोनों हैं, और येलो भी, तीनों कलर के राशन कार्ड ये वितरित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।